हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल इन दिस लाइव लर्निंग वीडियो। आज का डेट है 17 मार्च एंड करंट टाइम इज़ 9:35 AM। एंड अगर आज आप देखेंगे ना तो मार्केट एक कल के दिन इसके प्रीवियस डे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट नेगेटिव यहाँ पे पैटर्न क्रिएट करते हुए नेगेटिव क्लोजिंग मिला था। नेगेटिव क्लोजिंग हम कब कंसिडर करते हैं? जब भी मार्केट अगर अपने ओपनिंग प्राइस या फिर अपने सपोर्ट प्राइस के नीचे अगर क्लोजिंग करता है तो ये हमारा एक नेगेटिव क्लोजिंग के तौर पे कंसिडर होता है। सो इस क्लोजिंग के बेस पे अगर देखेंगे तो आज के दिन मार्केट ने ओपनिंग किया एंड ओपनिंग के बाद एक कंटिन्यूअस बाइंग का मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस बिहेवियर समझेंगे। देखिए, लास्ट काफ़ी टाइम से मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं कर पाई थी, वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। कुछ मेरा पर्सनल वर्क है, डेट इज़ द रीज़न कि थोड़ा सा मैं एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ। बट हाँ, अब आई विल ट्राई कि हर डे वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करूँ एंड जो भी ट्रेड मैं करूँगी उसका लॉजिक आप सभी को लाइव में फाइंड आउट करके दिखाने का बहुत हद तक ट्राई करूँगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट एक कम्प्लीटली हायर हाई स्ट्रक्चर में एक मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा था, मतलब कंप्लीट हायर हाई स्ट्रक्चर में कंटिन्यू हो रहा था। अगर आप बाइंग का वेव देखेंगे ना एज कंपेयर तो हर एक बाइंग वेव जो है वो बढ़ते जा रहा है, राइट। यहाँ पे पहले छोटा था, अब छोटा, फिर देन इससे बड़ा, देन फिर अब ये अप्रॉक्सीमेटली इससे बड़ा हुआ। तो जब भी एक कंप्लीट वेव बन जाता है ना तो उसके बाद करेक्शन आता है। यहाँ पे भी देखेंगे ना कुछ करेक्शन वाला कंडीशन बना, यहाँ पे भी कुछ करेक्शन का कंडीशन बना। तो अभी भी हम थोड़ा सा करेक्शन का एक ट्राई करेंगे। एक और भी मेजरमेंट अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो मार्केट जब भी अपने सपोर्ट पॉइंट को ब्रेक कर रहा है तो एक सर्टेन प्राइस तक ही मोमेंटम को कंटिन्यू कर पा रहा है। सपोर्ट ने, दिस इज द रेजिस्टेंस पॉइंट। अगर मार्केट किसी भी अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक कर रहा है तो एक सर्टेन प्राइस तक ही मोमेंटम को कंटिन्यू कर पा रहा है। अभी भी मार्केट यहाँ पे सेम एग्जैक्टली कंडीशन में ट्रैवल कर रहा है। तो अब मार्केट भी सेम कंडीशन को यहाँ पे कास्ट करने वाला है कि अगर कोई सर्टन प्राइस मोमेंटम जो है ब्रेक करके एक मोमेंटम को कंटिन्यू करता है तो मार्केट एक थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ से कर सकता है। सो इस बेस पे हम यहाँ पे एक सेलिंग का थोड़ा सा ड्राई ऑर्डर फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, मैंने प्रीवियस में एक यहाँ पे ऑर्डर को फाइंड आउट किया, हालांकि ये ड्राई ऑर्डर तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट ने मल्टीपल सपोर्ट रिएक्ट किया था। ये मार्केट का एक सपोर्ट एरिया था जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम बाउंस बैक कर रहा था। सो इसी बाउंस बैक के सेंस में हमने इस सपोर्ट पॉइंट को मार्क किया है। ये कोई ड्राई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। मार्केट आज के दिन भी अगर आप देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं इसी लेवल को टेस्ट करके नीचे आ गया, क्योंकि अगर कोई भी हमारा सपोर्ट एरिया होता है ना तो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दिया तो ये हमें एज अ रेजिस्टेंस वर्क करने लगता है। प्राइस इसके काफ़ी नीचे आ गया है तो अब इतना हाई प्राइस पे तो अभी एंट्री नहीं प्लान कर सकते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करने के लॉजिक की वजह से ये थोड़ा मिस हो गया, बट आई विल वेट कि अगर दोबारा से हमें ये सेम प्राइस मिलता है ना तो यहाँ से हम एक सेलिंग कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं होगा। टारगेट पॉइंट ये जो सपोर्ट बना है यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, दिस इज अ सपोर्ट एरिया, राइट। सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस एरिया। तो ये पॉइंट तक का टारगेट पॉइंट हम कहीं ना कहीं आज के दिन एक्सपेक्ट करेंगे। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच करते हैं क्या मार्केट हमें ये प्राइस दोबारा देता है क्या। थोड़ा सा भी अगर मार्केट करेक्शन करता ना तो यहाँ से हमें एक मतलब एंट्री मिल जाता, बट अभी दिख नहीं रहा है जितना फ्लो में चल रहा है। अगर देखेंगे ना तो स्टॉप लॉस लिटरली इतना बड़ा पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट होता है, इतना बड़ा पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं होता। थोड़ा वेट करते हैं। मार्केट अगर इधर कहीं भी मिलता है ना, हमारा स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस कंसिडर किया जा सकता है, उससे ज़्यादा पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं कंसिडर किया जा सकता। वेट करते हैं, प्राइस को ऊपर आने देते हैं। अगर हमें ऊपर के प्राइस पे मिलता है तो हम डेफिनेटली इसमें एंट्री प्लान करने वाले हैं फॉर अ सेलिंग। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। देखिए,
पेशेंस जो होता है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, बिकॉज पेशेंस इज़ द की ऑफ राइट ट्रेड। अगर आप राइट प्राइस, अगर आप पेशेंस के साथ वेट नहीं करेंगे तो आपको कभी भी एक राइट प्राइस नहीं मिल पाएगा। आप हमेशा मार्केट प्राइस पे ही एंट्री लेते रहेंगे और आपका जो रिस्क है ना, जहाँ पे हमारा रिस्क 80 पॉइंट का बन रहा है वहाँ पे आपका रिस्क जस्ट डबल बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंस लूज़ करने की वजह से। तो आपको एक अपने प्राइस पे, अपने सेटअप पे, अपने प्राइस पे डेफिनेटली वेट करना पड़ता है कि यस मार्केट इस पॉइंट पे आएगा तो मेरे को एंट्री प्लान करनी है, ये प्राइस मिलेगा तो एंट्री लेंगे, नहीं मिलेगा आई विल अवॉइड। 10% टाइम ऐसा होगा कि मार्केट कंटिन्यू चल रहा है, मार्केट कंटिन्यू नीचे आ गया, मार्केट इसको टेस्ट करने ही नहीं जाएगा। जैसे कि आप मेरे बैक के ट्रेड में भी देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे टाइम होता है कि मैं वेट कर रही हूँ किसी सर्टन प्राइस का, मार्केट इस प्राइस को टेस्ट करने आया ही नहीं। तो अगर इस प्राइस को मार्केट टेस्ट करने नहीं आया तो मतलब मेरी एंट्री ही नहीं बन पाई, राइट। तो आपको आपके प्राइस का वेट करना 10% टाइम के लिए, बाकी के 90% टाइम आप अपने मार्केट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करके अपने रिस्क को क्यों बढ़ाना है, मेरा व्यू ये होता है। तो इसलिए आप वेट करिए हमेशा अपने एक प्राइस का। इस ट्रेड में मेरा बिल्कुल भी ये मोटिव नहीं है कि मैं आपको अपना PNL दिखाऊं। देखिए ऐसा कोई भी ब्रोकर नहीं है जिसके साथ PNL एडिट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कि वहाँ पे आपको एक वेरीफाइड लिंक नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है कि यस मैंने आज इतना बुक किया, मैंने इतना प्रॉफिट किया, हर एक चीज़ पॉसिबल है। आप बस मेरी लॉजिक, मेरे एनालिसिस ऑन टाइम पे यहाँ पे देखेंगे UTC 5:30 के हिसाब से अभी 9:45 हो रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स, इन सारे बिहेवियर के हिसाब से आप देखिए कि मार्केट का अभी करंट में क्या कंडीशन चल रहा है एंड इस कंडीशन के बेस पे हमने क्या प्लान किया, डेट्स इट। ओके, सो यहाँ पे एक कंप्लीट हमने एंट्री प्लान कर लिया है। वेट करते हैं, स्टॉप लॉस पॉइंट हमारा अप्रॉक्सीमेटली 74 आ रहा है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करेंगे, 80 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली होएगा स्टॉप लॉस हमारा। एंड टारगेट पॉइंट 258 पॉइंट का रहेगा। टारगेट भी बहुत ही लॉजिकल है। लॉजिकल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये एक सपोर्ट एरिया था। कौन सा, ये जो एरिया है ना, ये मार्केट का एक सर्टन सपोर्ट एरिया है। मार्केट इसे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, तो जब सपोर्ट ब्रेक हुआ तो इसको एज अ रेजिस्टेंस फॉर्म कर दिया। डैट इज़ द रीज़न कि मैंने टारगेट पॉइंट को यहीं पे अज्यूम किया है। वेट एंड वॉच करते हैं, ये टारगेट पॉइंट है। यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एक वी शेप रिकवरी करे, काफ़ी क्विक रिकवरी यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा। मेरा थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट जिस तरीके से यहाँ मोमेंटम दिया है ना, एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे वी से रिकवरी करे, बट मार्केट ऐसा कुछ कंडीशन शो नहीं कर रहा है। ये मुझे मार्केट का ये जो एक पॉइंट है ना कि मार्केट यहाँ पे अपने आप को एक होल्ड करते हुए प्रॉपर मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है फॉर अ कंटिन्यूएशन। सो मार्केट अगर इसके ये जो जोन है ना अपना, ये जोन के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ से जस्ट अपने सेलिंग पोजीशन को बाइंग में इमीडिएटली कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये बाइंग के लिए भी रेडी रहेंगे कि अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि बैक में ये सपोर्ट था। तो अगर मार्केट इस कंडीशन के ऊपर, ऐसा कुछ कंडीशन बनता है और मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है, तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होगा फॉर अ कंटिन्यूएशन बाइंग, राइट। बट अभी यहाँ पे हम करेक्शन सेलिंग के लिए बैठे थे, बट अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है ना तो क्विकली अपने पोजीशन को कन्वर्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिविटी तो इंटैक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करेंगे, दोनों सिचुएशन के लिए रेडी है। सेलिंग में पोजीशन है, बाइंग में अगर जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा पोजीशन को रिवर्स कर देंगे, सेलिंग इनटू बाइंग। हाँ देखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद एक थोड़ा सा सेलिंग का स्ट्रेंथ दिख रहा है, बट इस ट्रेड में मेरे को अब डाउट लग रहा है।
बिकॉज ऑफ कि मार्केट ने हमने यहाँ पे इस लेवल को प्रिडिक्ट किया कि मार्केट यहाँ से एक करेक्शन कर सकता है। मार्केट के ओवरऑल 2 टाइप के करेक्शन होते हैं, एक पॉइंट वाइज करेक्शन, एक टाइम वाइज करेक्शन। सो मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन तो कर रहा है, बट यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया ना, इस एक्सपेंड के बेस पे अगर हम कंसिडर करें तो मार्केट ने यहाँ पे अपने आप को टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। सो अब ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि मार्केट का ये जो एक नैरो रेंज यहाँ पे बिल्डअप हुआ है ना, ये 2 कैंडल के बीच का जो एक मार्केट ने यहाँ से बायर्स में सेलिंग एक्टिविटी थी और इस सेलर्स में बाइंग एक्टिविटी थी, इन दोनों कैंडल्स की जो इन बिटवीन मार्केट ने एक नैरो रेंज बिल्ड किया। सो मार्केट अभी इस नैरो रेंज को ब्रेक करके इमीडिएटली रिवर्स का भी कंडीशन बन सकता है। तो अब इस ट्रेड में लॉस नहीं लेने वाले हैं। अगर मार्केट ऐसा कुछ भी सिचुएशन करेगा जब मुझे लगेगा मार्केट का स्ट्रेंथ वीक हो रहा है, तो डेफिनेटली अपने पोजीशन को यहाँ पे हम क्लोज कर देने वाले हैं। अभी तो नियर अबाउट कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, इस कैंडल में अच्छा प्रीमियम गेन हुआ, बट स्टिल फिर प्रीमियम कहीं ना कहीं हमें वही कॉस्ट के आसपास में जाते हुए दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत कैंडल बिहेवियर के बारे में बताऊँ ना, सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो हमने एक नैरो रेंज डिसाइड किया, ठीक है, कि मार्केट ये दोनों कैंडल को मिल करके इन बिटवीन एक नैरो रेंज बिल्ड कर रहा है। मार्केट कितना स्ट्रेंथ के साथ सेलिंग कर रहा था, ठीक है, बट स्टिल ये सेलर्स कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ कि मार्केट ये जो लो पॉइंट है ना, मार्केट यहाँ पे इन बिटवीन मार्केट के पास में एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि यहीं से मार्केट ने एक रेंज मार्केट कंटिन्यू करेगा, इसका डिसीजन प्लान हुआ है। डेट इज़ द रीज़न कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे ना, ये 5 मिनट में कंप्लीट कैंडल बना एंड अप्रॉक्सीमेटली ये भी कैंडल कंप्लीट होने वाला है 5 मिनट का। तो अगर आप इस कैंडल की एक्टिविटी को समझेंगे ना, तो ये कैंडल इतना छोटा क्यों बना है? इसलिए नहीं कि इसमें ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं। आप वॉल्यूम के थ्रू अगर देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ठीक है, बट बात क्या है कि इसमें बायर्स नीचे से डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, मुझे यहाँ से प्राइस ऊपर चाहिए। सेलर्स इन सेलिंग के बेस पे ऊपर से सेलिंग प्रेशर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब प्राइस जो है वो स्ट्रेच होता है ना, तो यहाँ पे डिसीज़न उसका क्लियर नहीं हो पाता है। डेट इज़ द रीज़न कि अगर आप यहाँ पे कैंडल के साइकोलॉजी को भी देखेंगे, तो एक तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कैंडल बना, दूसरा कि ये डोजी कैंडल बना, डिसीज़न ही ये क्लियर नहीं कर पाया कि मुझे जाना किस डायरेक्शन में है बोल करके। इसलिए ये कैंडल इतना ज़्यादा स्मॉल एंड इतना ज़्यादा स्ट्रगल के साथ इस कैंडल को बनना पड़ा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही पॉइंट बताने का, एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रही थी कि मार्केट अगर ये जो कैंडल कंडीशन बना है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो प्राइस रिवर्स कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। अभी भी थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस जो है वो सेफ है। अगर मार्केट हमारे इस पॉइंट के ऊपर निकलता है तो ट्रेड को कट कर देंगे, थोड़ा सा लॉस होएगा बट नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो डेफिनेटली टारगेट को डन कर देगा। सो अभी भी हम इस लॉजिक इस पॉइंट पे इंटैक्ट है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मार्केट न्यूट्रल हो चुका था। सो यहाँ से मार्केट का एक मोमेंटम कंटिन्यूएशन का सेलिंग डायरेक्शन में आना चाहिए था, बट मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बिल्ड किया और यहाँ से एक बाइंग का कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल रहा है। सो फाइनली इसमें स्टॉप लॉस चला गया है,
बट नो प्रॉब्लम, स्टॉप लॉस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। बट अगर आप देखेंगे हमने इस कैंडल पे ये जो जोन को मार्क किया, हमने इस कैंडल के आसपास में इस ट्रेड को फाइंड आउट किया था। मार्केट ने अप्रॉक्सीमेटली 9:32, द टाइमिंग इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11:45, इतना टाइम मार्केट ने यहाँ पर ट्रैवल किया और एट द एंड मार्केट ने स्टॉप लॉस को जा कर के ट्रिगर किया। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, मल्टीपल रेजिस्टेंस को यहाँ पे लेने का ट्राई किया। ये व्यू भी बहुत ही क्लियर था कि मार्केट अगर ये पॉइंट को ब्रेक करता तो रिवर्स करके फिर प्राइस जो है ये एक पुल बैक ले सकता है। मैंने ये सोचा था इसमें स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, बट मार्केट का इस यहाँ तक बायर्स का कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा था, सो हाई चांसेस था कि मार्केट एक रिवर्सल कर ले, बट मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। सो आज के दिन हम अपने ट्रेड को यहीं पे क्लोज करेंगे। यहाँ पे और भी कुछ बाइंग का या फिर कुछ और पोजीशन नहीं लेने वाले हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। देखिए मार्केट में ये जो ट्रेड था ये एज अ करेक्शन बेस था। तो मार्केट के करेक्शंस टू टाइप के होते हैं, एक पॉइंट वाइज करेक्शन, एक टाइम वाइज करेक्शन। सो मार्केट ने यहाँ पे जो करेक्शन को कंसिडर किया ना, वो टाइम वाइज करेक्शन को कंसिडर किया। अगर एक कैंडल के नीचे दूसरे कैंडल को अगर हम यहाँ पे डालते तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो है ये पॉइंट वाइज करेक्शन आ जाता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट नो प्रॉब्लम, दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। सो होप सो आपको ये वीडियो समझ आया होगा, कुछ लर्निंग मिला होगा, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपकमिंग मोर लर्निंग वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।